सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल 7 साल की डेटिंग के बाद शादी के बंधन में बंध गए हैं। दोस्तों की मौजूदगी में घर पर रजिस्टर्ड मैरिज की। उसी दिन शाम को वेडिंग रिसेप्शन रखा। सोनाक्षी की शादी में पूरा परिवार शामिल हुआ, लेकिन उनके दोनों भाई लव और कुश सिन्हा कहीं भी दिखाई नहीं दिए। हालांकि उन्हें शादी में शामिल होते हुए देखा गया था, लेकिन फूलों की चादर के नीचे चलते हुए जब सोनाक्षी ने एंट्री की तब भी उनके भाई साथ में नजर नहीं आए। फूलों की चादर में जब दुल्हन आती है तो उस चादर को भाई चारों तरफ से पकड़ते हैं, लेकिन इस दौरान सोनाक्षी के दोनों ही भाई नजर नहीं आए। इस चादर को एक्टर साकिब सलीम पकड़े हुए नजर आए। साकिब सोनाक्षी के लिए भाई की तरह ही हैं, जिसके बाद लोग कयास लगा रहे हैं कि लव और कुश बहन की शादी से खुश नहीं हैं, क्योंकि ये एक इंटरकास्ट मैरिज है। वहीं लव सिन्हा ने ई टाइम्स से बातचीत में कहा, मैं इस समय मुंबई से बाहर हूं और अगर ये पब्लिश्ड न्यूज के बारे में है तो इस मामले में कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं। तो वहीं दूसरी तरफ ज़हीर इकबाल से शादी करने पर पटना में सोनाक्षी सिन्हा का विरोध किया जा रहा है। हिंदू शिव भवानी सेना की ओर से एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि सोनाक्षी सिन्हा को बिहार में घुसने नहीं देंगे। पोस्टर पर लिखा, सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल की शादी लव जिहाद को बढ़ावा देने वाली है। पूरे देश को इस्लामीकरण करने की कोशिश। शत्रुघ्न सिन्हा की शादी के फैसले पर करें पुनर्विचार, नहीं तो अपने बेटे लव और कुश अपने घर रामायण का नाम तुरंत बदल दें। इससे हो रहा हिंदू धर्म का अपमान। पोस्टर पर आगे लिखा गया है कि हिंदू धर्म को कमजोर और नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से सोनाक्षी सिन्हा की शादी मोहब्बत के नाम पर मजहबी साजिश और अवैध धर्मांतरण है। पिछले कुछ दिनों मीडिया में ये खबरें थी कि सिन्हा परिवार इस इंटरफेथ मैरिज से खुश नहीं है। इन अटकलों पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि आजकल के बच्चे इजाजत नहीं लेते। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें शादी की कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा था कि वो अपनी बेटी के साथ खड़े हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था, मेरे परिवार से किसी ने भी शादी के बारे में कुछ नहीं कहा। कुछ मीडिया आउटलेट सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। एक निजी पारिवारिक मामले को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। शादियां सबके घर में होती हैं। शादी से पहले झगड़े होना भी आम बात है। अब हम सब ठीक हैं। जो भी तनाव था वो सब खत्म हो गया है। हर शादी में ये सब होता ही है, सिर्फ इसीलिए कि वो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है। इसका मतलब ये नहीं कि सोनाक्षी को वो नहीं मिल सकता जो वो चाहती हैं। वहीं पटना में सोनाक्षी सिन्हा की शादी का विरोध करना कितना सही और कितना गलत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।